राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि इस जीवात्मा को सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ों से होता है। इस जीवात्मा को जो हमें जो सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है, सबसे ज़्यादा प्यार वो किससे होता है पूरी इस दुनिया में। ये जीवात्मा इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है दोस्तों? क्या आपको मालूम है? ये जीवात्मा जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? ये जीव सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है उसे समझेंगे। सबसे ज़्यादा प्यार जीव किससे करता है? देखो दोस्तों, ये जो जीवात्मा है वो 4 चीज़ों से ही प्यार करता है, बस। पांचवा कोई चीज़ नहीं है, और प्यार करने का और पांचवा कोई चीज़ नहीं है। बस 4 चीज़ों से ही प्यार करता है जीव। 4 चीज़ों से उसे समझेंगे। 4 चीज़ें कौन कौन सी है? बस 4 चीज़ों से ही प्यार करता है जीव, और पांचवा और कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। पांचवा और कोई चीज़ ही नहीं है प्यार करने वाला। 4 चीज़ों से ही प्यार करता है जीव। पूरे क्रम वाइज समझेंगे। जो जीव है तो 4 चीज कौन कौन सी है जिससे प्यार करता है, जो जीव सबसे अधिक, उसे समझेंगे। देखिए, जीव 4 चीज़ों से प्यार करता है, और पांचवा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे जो जीव प्यार कर सके। और सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है और सबसे कम प्यार किससे करता है? कम और ज़्यादा। चौथा नंबर का जो है वो है कम प्यार है। तीसरे नंबर का जो है वो उससे ज़्यादा, सेकंड नंबर का उससे ज़्यादा, और फर्स्ट नंबर का सबसे अधिक। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो देखो, चार चीज़ मैं बताऊंगा आपको। 4 चीज़ों से जो जीव है वो सबसे अधिक प्यार करता है। लेकिन जो पहले नंबर पर जो पहले नंबर पर जो प्यार है, देखो, चौथे नंबर पर जो प्यार होगा उससे अधिक तीसरे नंबर पर होगा, तीसरे नंबर से अधिक दूसरे नंबर पर होगा, दूसरे नंबर से अधिक पहले नंबर पर होगा। और जो पहले नंबर पर जो प्यार करता है जो जीव पहले नंबर पर, उससे अधिक प्यार करना होगा जीव को, उससे अधिक प्यार करना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी दोस्तों। मतलब जो जीव जो पहले नंबर पर जिससे प्यार करता है, पहले नंबर पर जो जीव पहले नंबर पर जिसका प्यार है, जो जीवात्मा है जो पहले नंबर पर जिससे प्यार करता है, उससे भी अधिक प्यार करना होगा भगवान से। मतलब पहले नंबर पर जो हमारा प्यार है, उससे हमें प्यार को आगे बढ़ाना होगा भगवान के लिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है दोस्तों। भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। कितने भी हम प्यार करें भगवान से, लेकिन वो जो पहला प्यार है, पहला नंबर का जो प्यार है हमारा, उसके मुकाबले में भगवान का प्यार कम है। मैं आपको बताता हूँ पूरे डिटेल में इसका रहस्य क्या है। देखिए, ये संसार के प्रत्येक जीव दोस्तों, संसार के प्रत्येक जीव केवल 4 चीजों से ही प्यार करता है, पांचवा और कोई चीज नहीं है। कौन कौन सा चीज है वो 4 चीज? सबसे पहले चौथा में चलते हैं, पहले को लास्ट में बताऊंगा। चौथा क्या है? ये जगत संसार, ये संसार से प्यार करता है। मतलब संसार मतलब यहाँ की वस्तु, मार्केट का जितना सामान है, यहाँ के सब्जी है, यहाँ के चाट गुपचुप है, यहाँ के डोसा, हलवा, मिठाई, होटल का मिठाई, समोसा, ये जितने भी संसार की तमाम वस्तुएं हैं, मार्केट का जितना चकाचौंध की दुनिया है, ये चकाचौंध की दुनिया, मोबाइल, मार्केट, शॉपिंग मॉल, ये जो है संसार जगत, इससे जो प्यार करता है जो जीव, वो चौथे नंबर पर है दोस्तों। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर नहीं। जो ये जगत है, जो इस संसार है, ये जो संसार है, इस संसार में जितने वस्तुएं हैं, खाने की हो, चाहे मौज मस्ती करने की चीज हो, चाहे कार हो, चाहे गाड़ी हो, संसार में जितने भी, जब बाहर में निकल कर हम जाते हैं मार्केट, तब हमारे अपने मन की जांच करना। अपने मन क्या करता है? यहाँ जाकर उछलता है, कूदता है, क्योंकि मन देखो, हमें जो सबसे ज्यादा जो प्यार है वो है चौथे नंबर पर है जगत संसार। चौथे नंबर पर है दोस्तों 3 प्रकार के जो हमारा प्यार है, 3 प्रकार के जो हमारा प्यार है, प्यार लव। देखो, ये जो जीवात्मा है वो पांचवा कोई भी चीज से प्यार नहीं करता दोस्तों, किसी से भी प्यार नहीं करता ये जीवात्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ आज। देखो, पांचवा चीज और कोई भी नहीं है जिससे जीव प्यार करता है, केवल बस 4 चीजों से करता है, और पांचवा और कोई चीज नहीं। जो कहते हैं ना
लड़की लड़का को देखकर लड़की लड़का को कहता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब धोखेबाज हैं। लड़का कहता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब धोखेबाज हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपने बुद्धि में नोट कर लो। मैं जो 4 चीजें बता रहा हूँ ये काट सत्य है दोस्तों, देख समझना। ये जो जीवात्मा है वो चौथे नंबर पर जो है वो किससे प्यार करता है? ये जगत से, संसार से करता है, यहाँ के सामान से, यहाँ के खाने की जो चीजों से करता है, उससे ज्यादा। अब जो तीसरे नंबर वो क्या होगा सोचो, उससे ज्यादा, इस जगत से ज्यादा, इस संसार के जितने भी सामान है, वस्तुएं हैं। मतलब चौथे नंबर में धन भी आता है दोस्तों, धन आता है। धन जो संसार में क्या आता है? धन आता है। संसार धन की वस्तुएं हैं, धन की चीजें हैं, या बाहर की चीजें हैं। धन की चीजें। ये तीसरे नंबर का जो हमारा प्यार है वो नहीं है, दूसरे नंबर का जो प्यार है हमारा वो नहीं है, पहले नंबर का जो हमारा प्यार है वो नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे, इन तीन प्रकार के जो प्यार है उससे नीचे वाला प्यार है ये पैसा। पैसा से प्यार सबको है, पैसा से प्यार सबको है, लेकिन ये तीन जो प्यार है, 3 प्रकार के जो प्यार है उससे नीचे है, मतलब चौथे नंबर पर है ये। धन का जो प्यार, यहाँ के खाने की चीजें हैं, समोसा, बड़ा, डोसा, ये संसार के जितने भी मार्केट का सामान है वो चौथे नंबर पर है। जो जीव चौथे नंबर पर जिससे प्यार करता है वो है संसार, जगत, धन, पैसा। अब देखो उससे अधिक प्यार करता है जीव किससे? सोचो किससे करता होगा? तीसरे नंबर पर जो है वो प्यार उससे ऊंचा, चौथे नंबर से जो ज्यादा प्यार करता है जो जीव, मतलब ये चौथा कम हो जाता है इसके सामने में, तीसरे के सामने में कम हो जाता है ये चौथा। ये है कौन? कुटुंब परिवार। कुटुंब परिवार मतलब ये तीसरे नंबर का प्यार है, इसके सामने में, इस प्यार के सामने में ये चौथे नंबर का प्यार फीका है। चौथे नंबर का प्यार फीका है दोस्तों, फीका, ये समाप्त हो जाएगा, इसका होश नहीं रहेगा हमें अगर इस तीसरा से प्यार है तो। तीसरा से प्यार कौन सा है? तीसरा से अगर प्यार होगा तो इसके सामने हमें चौथा धन, ना हमें धन सूझेगा, ना हमें समोसा सूझेगा, ना हमें बड़ा सूझेगा, ना हमें संसार की कोई चीज नहीं सूझेगा, हमें कोई चीज नहीं सूझेगा, हमें जीव को कोई भी चीज नहीं सूझता इस तीसरे के सामने में। तीसरे के सामने में कुछ भी चीज नहीं सूझता जीव को। ये तीसरा क्या है? कुटुंब परिवार। कुटुंब परिवार मतलब पत्नी, पति, माता, पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी, नाती पंथी, ये क्या है? कुटुंब परिवार। ये जो जीवात्मा को जो इस प्यार रहता है वो इसे तीसरे नंबर पर रहता है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर इसे प्यार रहता है, प्यार, प्रेम। ये जो जीवात्मा इससे अटैच रहता है, अटैचमेंट करता है, तीसरे नंबर पर है। लेकिन धन दौलत, ये संसार के जितने भी भोग सामग्री हैं उसका प्यार जो है वो चौथे नंबर पर है। उससे ज्यादा प्यार करता है जो जीव है वो कुटुंब से करता है, पत्नी से। जैसे पत्नी का तबीयत खराब हो गया बहुत ज्यादा, पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। पत्नी है, उसका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, बहुत गंभीर बीमारी हो गई पत्नी को बहुत खतरनाक बीमारी हो गया, उसे हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना पड़ा। देखो अब उसके जो पति है, उसका पति या क्या शॉपिंग करने जाएगा, क्या समोसा खाने जाएगा, क्या बड़ा खाने जाएगा, क्या यहाँ कपड़े खरीदने जाएगा, कि कार लेने जाएगा, मैं आज कार लूंगा, कि बाइक खरीदने जाएगा, कि आज मैं बाइक लूंगा। आज उसका जो मन है वो क्या इस संसार के जितने भी चकाचौंध की जितनी भी सामग्री है उसमें लगेगा दोस्तों? आप सोचिए शांत दिमाग से, उसका मन यहाँ के जितने भी चकाचौंध की दुनिया है संसार, उसमें उसका मन लगेगा उस पति का, जिस पत्नी का उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसका तबीयत बहुत खराब हो गया है। सोचो उस पति का मन यहाँ की चकाचौंध की दुनिया में लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे कितने से बड़े यहाँ की भोग सामग्री, कितने से बड़े यहाँ की हीरा क्यों ना हो, उसका पति का मन यहाँ संसार में नहीं लगेगा, नहीं पैसा में लगेगा। वो व्यक्ति 1 लाख महीना कमा रहा है, वो व्यक्ति 1 लाख महीना कमाता है और उसका पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, यानी कि मरने की स्थिति में पहुंच गया है उसका पत्नी। क्या उसके मरने की स्थिति में पहुंच गया है उसकी पत्नी? उसका बहुत हालत गंभीर खराब हो गया है, तबीयत। अब बताओ इस कंडीशन में उस पति का मन पैसा में लगेगा? जो 1 लाख पैसा कमा रहा है उसे क्या खुशी होगा? सामने वाले व्यक्ति क्या समझेगा? अरे भाई उसका पत्नी तबीयत, सामने वाले व्यक्ति क्या कहेगा? उसका पत्नी तबीयत खराब हुआ तो हुआ, हॉस्पिटल में गया तो गया, एडमिट हुआ तो हुआ, लेकिन
क्या कहेगा सामने वाला व्यक्ति, अलग व्यक्ति दूसरा है वो, लेकिन वो बड़ा 1 लाख महीना कमा रहा है, 1 लाख पैसा कमा रहा है, उसके जीवन में कितना सुख होगा। उसकी अरे पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो हुआ, वो इलाज भी करा सकता है, लेकिन वो बड़ा सुखी है। अब बताओ क्या वो पति सुखी है? वो 1 लाख महीने कमाकर सुखी है दोस्तों, जिसका पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, उसे चैन नहीं है, संसार नहीं सूझ रहा है, ना धन सूझ रहा है, उसका मन किसमें अटका है? पत्नी में अटका है, क्योंकि उसे चौथा से प्यार है, वो तीसरे नंबर पर उससे ज्यादा प्यार रहता है। अगर बेटा बेटी का तबीयत खराब हो जाएगा, बेटा बेटी का तबीयत खराब हो जाएगा तो उसे संसार नहीं सूझेगा, ना धन नहीं सूझेगा। बेटा बेटी को इलाज कराने के लिए वो तैयार रहेगा, अपने सारे पैसों को लगा देगा, वो अपने सारे पैसों को लगा देगा, 1 लाख को भी लगा देगा, 10 लाख को भी लगा देगा, अपने जीवन की पूरी संपत्ति को भी लगा देगा अपने बेटे को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो क्या नहीं कर देगा? यानी संसार नहीं सूझेगा, उसे धन नहीं सूझेगा, धन को पूरा लगा देगा। चौथा तीसरे नंबर पर अगर प्यार होगा उसे, तीसरे नंबर पर प्यार होता है जीव को। जीव को वो क्या है? अपने कुटुंब परिवार, दादा दादी से। दादा दादी देखो, दूसरे का दादी का तबीयत खराब हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के दादी दादा की तबीयत खराब हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने दादी दादा का तबीयत खराब हो जाता है तो हमें बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने दादी दादी से हमें क्या है? मोह है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह है, प्यार है उससे हमें, इसीलिए हम घबरा जाते हैं। हमारे अपने कुटुंब से हमें मोह है, सबको, हर प्राणी को, किसी से प्यार नहीं है दोस्तों, नोट कर लेना, किसी को किसी से प्यार नहीं है, बस इन 4 चीजों से ही प्यार है जीव को। चौथे नंबर पर संसार, धन। तीसरे नंबर पर अपने कुटुंब परिवार, माता पिता। माता पिता की तबीयत खराब हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, और दूसरे माता पिता की तबीयत खराब होता है तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। माता पिता की तबीयत खराब होने पर हमें बड़ा फर्क पड़ता है, हमारा हवा निकल जाता है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, कहीं मर ना जाए, ये हमें घबराहट हो जाता है। दूसरे के माता पिता चाहे हॉस्पिटल में जाए चाहे कहीं भी जाए, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे से कोई मोह नहीं रहता, हमें जो प्यार है वो अपने कुटुंब से है। इस जीव को जो प्यार है वो तीसरे नंबर पर है, अपने कुटुंब से, कुटुंब परिवार से, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु। पत्नी, अगर पति का तबीयत खराब हो गया तो पत्नी का होश उड़ जाता है। पत्नी, देखो मैं उस पत्नी का बात कर रहा हूँ, उस पत्नी का बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो इस संसार के चकाचौंध की दुनिया में जिसका मन अटक गया है, जो यहाँ की चीजों को खरीदने के लिए जिनका मन उछलता है, यहाँ की भोग सामग्री को लेने के लिए उछलता है, यहाँ की मतलब संसार के मौज मस्ती में जिसका मन फंसा हुआ है, वो पत्नी, जो यहाँ की सोने गहने, सोने चांदी, संसार की तमाम सामग्री, कार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा में जिसका मन अटका हुआ है, जिसका मन इस संसार में अधिक फंसा हुआ है, यहाँ की जब वो बाहर निकलती है वो स्त्री, तो उसका मन उछलता है, यानी संसार से उसे अधिक प्रीति है, संसार की सामग्री से उसे अधिक प्रीति है। उस पत्नी का बात कर रहा हूं मैं, जिसे संसार में अधिक प्रीति है, प्यार है, उसे संसार से अधिक प्यार है उस स्त्री के। अगर उस पति का बहुत तबीयत खराब हो गया, उसे हार्ट का बीमारी हो गया, उस पति का, उसका मन संसार में तब तक उछलता रहेगा जब तक उसका पति सही सलामत रहेगा, उसका पति सही सलामत रहेगा तब तक उसका मन ये संसार में उछलेगा। अगर उस पति पर कुछ समस्या आ गया तो उसका मन संसार से हट जाएगा। अब उसके सामने कार रखो, चाहे हीरा रखो, चाहे जेवरात रखो, चाहे सोने की पूरे भंडार लगा दो, कुछ नहीं सूझेगा उसे। अगर पति के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी अब वो मरने वाला है, उसके जीवन समाप्त होने वाला है, अगर कुछ बहुत बड़ा संकट आ गया, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया, या तो उस पर कुछ बहुत बड़ी विपदा आ गया उसके पति ऊपर, तो उसे संसार वंसार नहीं सूझेगा, उसका मन संसार से हट जाएगा, भाड़ में जाए संसार। मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति बस सही हो जाए, मेरे पति बस सही हो जाए, मेरे पति को मुझे बचा लो, कोई मेरे पति को बचा लो, ये मरने वाला है, कोई बचा लो। चलो बाई चांस उसका पति अगर बच गया, चलो ठीक हो गया, उसका पति इलाज कराया तो उसका पति ठीक हो गया, उसका पति पहले जैसे हो गया सही सलामत। फिर क्या होगा? फिर उसका मन संसार में आ जाएगा, फिर वही धन दौलत, वही सोना चांदी, फिर वही। ऐसा है दोस्तों, ये तीसरे नंबर का प्यार है वो कुटुंब परिवार है, तीसरे नंबर का कुटुंब परिवार है। लेकिन दूसरे नंबर का जो प्यार है, इस जीव को जो दूसरे नंबर से प्यार रहता है, वो दूसरे के सामने में इस तीसरे का जो प्यार है वो नहीं सूझता। ना पति सूझता है, ना पत्नी सूझता है, ना बेटा बेटी, ना माँ बाप, ना धन दौलत। ये चौथा पीछे हो जाएगा, तीसरा पीछे हो जाएगा इस दूसरे के सामने में। समझना ये क्या चीज है? दूसरा सोचो क्या होगा?
कुटुंब परिवार भी नहीं सूझेगा, और धन दौलत तो बहुत दूर हो जाएगा, ये बहुत दूर हो जाएगा इस पहले दूसरे के सामने में। तीसरा नंबर का जो प्यार है कुटुंब परिवार, चौथा नंबर का है धन दौलत, संसार, जगत। अब दूसरे नंबर का क्या है दोस्तों? दूसरे नंबर का जो प्यार रहता है जीव को, वो दूसरे नंबर का जो प्यार है वो क्या रहता है? सबसे ज्यादा प्यार। दोनों जो चौथा तीसरा से जो दूसरे स्टेज पर है, दूसरे नंबर पर है प्यार, इस जीवात्मा जो दूसरे नंबर पर प्यार करती है जीवात्मा, वो है अपना शरीर, देह, काया, बॉडी। इस जीवात्मा को जो दूसरे नंबर पर जो प्यार रहता है वो है शरीर, काया, तन। इस शरीर से दूसरे नंबर पर प्यार करता है जीवात्मा। मतलब इस शरीर के सामने में अगर शरीर में कुछ मुसीबत आ गया, शरीर में कुछ कष्ट आ गया, तो इसे ना पत्नी सूझता है, ना पति सूझता है, ना बेटा, ना बेटी, ना धन दौलत, तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर के सामने में शरीर से सबसे ज्यादा, शरीर से प्यार है सबसे ज्यादा नहीं, दूसरे नंबर पर। पहला को बताऊंगा क्या है, ये पहले नंबर पर नहीं है दोस्तों, ये शरीर पहले नंबर पर नहीं है, ये शरीर दूसरे नंबर पर है, पहला कोई और है, उसे समझना क्या है पहला। दूसरे नंबर पर ये वो है शरीर, ये जीवात्मा जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो है जीवात्मा जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो पहला नंबर पर नहीं, दूसरा नंबर पर क्या है? ये शरीर। देखो अगर आपके शरीर में अगर कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे कि मान के चलो आपको कि आपके पेट में कुछ रोग हो गया, यानी कि पेचिस हो गया आपको, यानी कि आप बड़े, जैसे कि इसको चलो छोड़ो, आपके गले में फोड़ा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आपके गले में फोड़ा हो गया, आपके शरीर में कुछ कष्ट आ गया, आपके गले में कुछ फोड़ा हो गया, या फिर कुछ फेफड़े में कुछ हो गया, गले में फोड़ा हो गया, कुछ भी हो गया गले में, यानी कि कैंसर हो गया, ये जो फोड़ा हो गया, अंदर में घाव बन गया, गले के अंदर में घाव हो गया दोस्तों, घाव। और आप कौन हैं? आप मान के चलो आप पति हैं, आप पति हैं, आपके गले में फोड़ा हो गया, ठीक है, आपके गले में फोड़ा हो गया, कुछ घाव हो गया, और आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, आपकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, यानी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी उसके शरीर में कुछ चर्म हो गया, या तो कुछ उसको भी कुछ रोग हो गया, बीमारी हो गई उसको भी। अब बताओ, आप सोचो दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जो उस पति है उसका जो बुद्धि है, उसका पति का जो प्यार है, उसका जो पति का जो प्यार है, वो उस पत्नी से रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचिए कि उसे अपने शरीर से, मतलब उसे वो ये चाहेगा कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, कि वो ये चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं? क्या चाहेगा वो पति? सोचो, वो पति क्या चाहेगा? मैं ठीक हो जाऊं कि भगवान मेरी पत्नी को ठीक कर देना? क्या चाहेगा वो? मैं ठीक हो जाऊं चाहेगा। अंदर अंदर क्या चाहेगा? अंदर अंदर प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरे गलों को ठीक कर दो, बस यही चाहेगा वो। यानी दूसरे नंबर पर जो प्यार है वो अपने शरीर से है। अपने शरीर के सामने में ये जीवात्मा कोई भी नहीं सोचता। उसके सामने में पत्नी चाहे मर जाए, चाहे पति मर जाए, चाहे बेटा बेटी मर जाए, चाहे माता पिता मर जाए, चाहे भाई बंधु मर जाए, उसे कुछ भी चीज नहीं सोचता। अपने शरीर के सामने में अगर अपने शरीर में हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, और एक तरफ अगर अपना बेटा बेटी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, देखो अपना हार्ट में प्रॉब्लम आ गया और बेटा बेटी में हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो वो बेटा बेटी को नहीं देखेगा, अपने शरीर को देखेगा। ऐसा है दोस्तों, ये जीवात्मा जो प्यार करता है सबसे ज्यादा, वो दूसरा नंबर पर है वो शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसे कुछ नहीं सूझेगा। धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जगत पीछे हो गया, कुटुंब परिवार भी पीछे हो गया। ये दूसरे नंबर का प्यार है वो आगे हो गया, शरीर। लेकिन पहले नंबर का जो प्यार है दोस्तों, जो जीवात्मा जो पहले नंबर पर जो प्यार करता है वो क्या है मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर का जो प्यार है वो फीका हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा। शरीर भी पीछे हो जाएगा, शरीर भी पीछे हो जाएगा दोस्तों, शरीर भी पीछे हो जाएगा। जो शरीर है वो सबसे ज्यादा प्यार नहीं जीवात्मा को शरीर से प्यार नहीं है, उससे भी प्यार किसी और से है। किससे है सोचो, किससे है दोस्तों? जीवात्मा को जो सबसे पहले नंबर पर प्यार है वो किससे होगा? शरीर से ज्यादा। जीवात्मा को सबसे ज्यादा प्यार है शरीर से। शरीर के सामने उसे कुछ नहीं सूझता, चाहे कोई मर जाए चाहे सड़ जाए। अपने शरीर का प्यार सबसे ज्यादा है। हमारे शरीर में कुछ हो जाता है तो हमें शरीर में कुछ हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि आपको कैंसर है,
डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये है वो है, आपको बड़ी भयानक बीमारी हो गई, तो हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मैं कैसे मर जाऊंगा क्या, ये हमें डर छा जाता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्यार है हमें शरीर से, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्यार होता है हमें किससे, पहले नंबर पर अपने प्राणों से। जीवात्मा को सबसे अधिक जिससे प्यार होता है दोस्तों वो है प्राण, यानी प्राण मतलब श्वासों से, अपने श्वासों से जीवात्मा को सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपने शरीर से ज़्यादा। देखो दोस्तों, प्राण और ये शरीर अलग अलग है, प्राण अलग है, ये शरीर अलग है, शरीर अलग है, प्राण अलग है। प्राण से पहले नंबर पर जो जीवात्मा को जो प्यार है वो है प्राण, दूसरे नंबर पर शरीर, तीसरे नंबर से कुटुंब, चौथा नंबर से जगत। चौथा नंबर का जो प्यार है वो जगत, तीसरे नंबर का कुटुंब और दूसरे नंबर पर शरीर, पहले नंबर पर प्राण और शरीर अलग अलग है। देखो, जैसे कि हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया गया, जैसे कि आपको रोड एक्सीडेंट में आपके ट्रक वाले ने आपके पैर को कुचल दिया, हाथ को कुचल दिया, या फिर किसी भी अंगों को कुचल दिया, यानी आपके जो पाँव है, पाँव वहाँ तक के, जो यहाँ पाँव है दोस्तों, पाँव वहाँ तक के आपको ट्रक एक्सीडेंट में ट्रक ने कुचल दिया, आपके पैरों को कुचल दिया, यहाँ तक आपको कुचल दिया, आपको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। अब एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने आपको कह दिया कि अगर आपको आपके पैरों को यहाँ मतलब घुटना से लेकर जो नीचे के जो पैर है आपका पांव तक का, उसको आपको काटना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर चोट आ गया है, नसों में प्रॉब्लम आ गया है, आपके नसों में प्रॉब्लम आ गया है, आपको घुटने से लेकर नीचे तक के पैर को आपको काटना पड़ेगा, तभी आप जीवित रह सकते हैं, जीवित। नहीं तो अगर आप नहीं कटवाएंगे, अगर आप नहीं कटवाना चाहेंगे आप पैर को, अगर बचाएंगे, आप पैर को बचाना चाहेंगे, तो पैर को आप बचाना चाहेंगे तो डॉक्टर कहता है उस व्यक्ति से, अगर आप पैर को बचाना चाहेंगे तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, 1 महीने के अंतर्गत आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपके जो नसों में जो प्रॉब्लम है, ये नस धीरे धीरे आप नहीं कटवाएंगे तो ये नस धीरे धीरे आपके पूरे रक्त को और कोशिका को और मांसपेशियों को पूरे जला देगा, धीरे धीरे जला देगा। इसमें आपके बहुत गंभीर चोट लगा है, ये जला देगा पूरे रक्त को और धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत आपके पूरे शरीर को खा जाएगा, ये मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी 1-2 महीने के अंतर्गत। इसलिए आपको काटना कंपलसरी है, आप प्लीज इसे कटवा लो। तो अब आपको पूछेगा, डॉक्टर आपको पूछेगा कि अब आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। आप कटवाने बोलोगे तो आपकी पैर की कटाई होगी, आप एक तरफ है आपके पैर की कटाई और एक तरफ है आपका प्राण। अब डॉक्टर पूछेगा आपको, आप क्या बचाना चाहेंगे, पैर को बचाना चाहेंगे कि प्राण को बचाना चाहेंगे? तो आप ये कहेंगे उस डॉक्टर से कि मेरे पैर को बचा लो, नहीं मेरे पैर को बचा लो, मुझे मृत्यु स्वीकार है, कहेंगे दोस्तों? आप कहेंगे मुझे मृत्यु स्वीकार है, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, मरने दो मुझे, लेकिन मेरे पैर को काट दो। आप कहेंगे नहीं, आप यही कहेंगे कि हे डॉक्टर साहब जी प्लीज़ मुझे काटना हो तो काट दो, लेकिन मेरे प्राणों को बचा लो, मैं तो जीवित रहूंगा ना, कम से कम दुनिया को देखूंगा, जीवित रहूंगा, मेरे प्राणों को बचा लो, भले मेरा पैर जाएगा तो जाएगा लेकिन मैं जीवित रहूंगा, ये कहेंगे। क्योंकि आपको प्यार किससे सबसे ज़्यादा? अपने प्राणों से है, अपने सांसों से है। श्वास से सबसे ज़्यादा प्यार होता है जीव को, श्वास से, अपने श्वासों से, लेकिन इसे जीव भूला रहता है श्वास को, लेकिन श्वासों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है जीव को। जब अपने श्वास में प्रॉब्लम आएगा, जब अपने श्वासों में प्रॉब्लम आएगा तो इस जीवात्मा को कुछ भी नहीं सूझेगा, ना धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ना कुटुंब परिवार, ना ही ये शरीर भी नहीं सूझेगा। इस श्वासों में प्रॉब्लम आएगा तो ये शरीर भी नहीं सूझेगा, शरीर का जो प्यार है वो पीछे हो जाएगा। देखो आपको एक तरफ आपके हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है दोस्तों, एक तरफ आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा एक तरफ, और दूसरे अगर अचानक आपको अगर आँव पे चीज हो गया, या तो कुछ पेट में प्रॉब्लम हो गया, या तो कुछ सिर में प्रॉब्लम हो गया, सिर दर्द कर रहा है, या तो छाती दर्द कर रहा है, या तो पेट में दर्द हो गया, आँव पे चीज हो गया, या तो आपको दस्त हो रहा है, या तो आपको बुखार हो गया,
या तो आपका सर्दी हो गया, या तो आपको पैर दर्द कर रहा है। इन चीज़ों में अगर आपको टाइफाइड हो गया, आपको पीलिया हो गया, जितने भी रोग हैं, इन सब रोग से आप नहीं घबराएंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका इलाज हो सकता है, इसका इलाज पॉसिबल है। पीलिया का भी इलाज हो जाएगा। पीलिया कोई बड़ा भारी बीमारी नहीं है, आप समझ लेंगे। टाइफाइड भी कोई बड़ा बीमारी नहीं है। सिर दर्द हो रहा है, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाएगा। पेट आँव पेचिस, ये दवाई लूँगा ठीक हो जाएगा। ये छोटा मोटा बीमारी है, आप ज़्यादा नहीं घबराएंगे। लेकिन ज़्यादा कब घबराएंगे आप? जब हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। जब आप हार्ट, अगर आपका बीपी बढ़ गया और डॉक्टर के पास गए आप जांच कराने, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपका हार्ट कमज़ोर है, आपका इलाज संभव नहीं है, आपका बीपी का दवाई भी खाएंगे, मतलब आप बीपी का दवाई भी लेंगे, बीपी का आप दवाई भी लेंगे, फिर भी आपके हार्ट का जो बीमारी है, प्रॉब्लम, वो ठीक नहीं हो सकता। आपके हार्ट ही कमज़ोर हो गया है। यानी हार्ट कमज़ोर है, मतलब ये हार्ट ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मतलब कभी भी ये रुक सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका। धड़कन जो है, हार्ट, वो इसमें प्रॉब्लम आ गया, चाहे आप एडमिट भी करोगे तो भी ये ठीक होने वाला नहीं है। तो सोचो आपका हाल क्या होगा, आप कितनी चिंता हो जाएंगे। आपका जो प्राण है, जो पहले नंबर पर जो प्राणों से प्यार है, वो सबसे बलवान हो जाएगा। जो पहले नंबर पर जो प्यार है, प्राण, वो दिखाई देगा, अब दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा। उतना दिन से दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखो ये शरीर सूझ रहा है दोस्तों, नहीं सूझ रहा है। आपका मन हो रहा है कि मेरे प्राणों को कोई बचा लो। आप यही सोचेंगे कि मैं कहीं मर ना जाऊं। तो जीव आत्मा को जो सबसे पहले नंबर पर प्यार होता है, वो प्राणों से, सांसों से, दूसरे नंबर पर शरीर से, तीसरे नंबर पर कुटुंब परिवार से, चौथे नंबर पर जगत और संसार और धन दौलत पद प्रतिष्ठा से। दोस्तों, इस प्रकार जीवात्मा को 4 चीज़ों से प्यार होता है, और 5वां कोई भी चीज़ नहीं है। 5वां जो भी चीज़ है वो दिखावा है, झूठा है, ठगनी है, मिथ्या है, नाटक है। 5वां कोई भी चीज़ नहीं है। 5वां जो दिखा रहा है जीव, वो टेम्परेरी है, नाटक है। 5वां किसी चीज़ से नहीं होता, बस 4 चीज़ों से होता है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा संसार जगत। तीसरा नंबर में क्या है, वो कुटुंब परिवार है, अपने माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, धन, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी और नाती पंथी। तीसरे नंबर पर दूसरा है, वो क्या है, अपने शरीर, काया, तन। और पहले नंबर पर क्या है, वो अपने सांसों से, प्राण से सबसे ज़्यादा प्यार होता है जीवात्मा को। प्राण से सबसे ज़्यादा प्यार होता है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान को हमें अपने धन दौलत पद प्रतिष्ठा और संसार के जगत से अधिक प्यार करोगे भगवान को, तो वो नहीं मिलेगा। भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तीसरे नंबर से प्यार करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरे नंबर पर करेंगे तभी प्राप्ति नहीं होगी। पहले नंबर पर जो, अब देखो भगवान की प्राप्ति कैसे, कब होती है, भगवान कब मिलता है जीव को, जब इस पहले नंबर का जो प्यार है हमारा प्राण, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा प्यार भगवान को। मतलब पहले नंबर पर जो प्यार करते हो जो जीव, उससे भगवान को अधिक चाहना पड़ेगा, उससे अधिक प्यार करना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति पॉसिबल है। हमें भगवान क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें भगवान से प्यार तो रहता है, भगवान से प्यार रहता है दोस्तों, लेकिन इस पहले के सामने में नहीं रहता। जैसे कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर भक्ति करते करते आपके प्राणों में संकट आ गया, आपके सांसों में प्रॉब्लम आ गया, आपके प्राणों में संकट आ गया, यानी प्राणों में संकट आ गया, तो आप क्या कहेंगे भगवान से? देखो, आपकी भक्ति क्या बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचो दोस्तों, अगर हमारे भक्ति करते अगर प्राणों में संकट आ गया तो हम क्या कहेंगे भगवान से? मन में क्या कहेंगे? अगर हमने भगवान से ये कह दिया कि प्लीज़ प्रभु मेरे प्राणों को एक बार बचा लो, प्लीज़ एक बार मेरे प्राणों को बचा लो, तो भगवान क्या कहेगा? ये स्वार्थी है, इसको मुझसे प्यार नहीं है, इसे अपने प्राणों से प्यार है, ये मुझसे प्यार कर रहा था, लेकिन ये दिखावा प्यार है, इसे मुझसे प्यार नहीं है। भगवान समझ जाएगा। अगर मृत्यु के समय अगर आप ज़रा सा भी भगवान को बोलोगे कि मुझे एक बार बचा लो प्रभु, तो भगवान समझ जाएगा कि ये मुझसे प्यार नहीं है, ये दिखावा प्यार है, ये इसे प्यार नहीं है, इसे अपने प्राणों से प्यार है। तो भगवान कब समझेगा दोस्तों कि इसे मुझसे प्यार है? जब मृत्यु आ गया, जब काल आ गया, जब प्राणों में प्रॉब्लम आ गया हमारे, और हम भगवान से प्यार कर रहे हैं। अगर हम अंत समय तक
प्राण निकल जाने पर भी, अगर प्राण निकल रहा भी हो तो हमें भगवान से ये नहीं कहना है कि मेरे प्राणों को बचा लो, मेरे प्राणों को बचा लो। अगर ये नहीं कहेंगे हम, तब भगवान को पूरे प्रत्यक्ष मालूम चल जाएगा कि हाँ अब इसको मुझसे प्यार है, अब मैं इसको अपनाऊंगा। मतलब अपने प्राणों से प्यार है, उसको तलवार से काटना है, इस प्यार को भी तलवार से काटना है। 4 प्रकार के प्यार को तलवार से काटना होगा दोस्तों, तब भगवान की प्राप्ति होगी। चारों प्यार को तलवार से काटना होगा हमें, तब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती, चारों चीज़ों को हमें तलवार से काटना पड़ेगा। इन चारों को तलवार से हमें काट कर फेंकना पड़ेगा और प्यार को भगवान में रखना पड़ेगा। केवल चारों चीज़ों को त्याग कर, प्राण का प्यार, शरीर का प्यार, कुटुंब का प्यार और संसार का जगत का प्यार, इन चारों चीज़ों को जब तक ये जीव नहीं हटाएगा तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है, जल्दी शीघ्र पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उससे इतना प्यार करना पड़ेगा भगवान से कि हमें प्राणों का भी परवाह ना रहे, हमें बस ऐसे ही प्यार करना है, तब भगवान की प्राप्ति पॉसिबल है दोस्तों, अन्यथा इम्पॉसिबल। 4 चीज जो प्यार है वो बलवान है। ये 4 चीजों से जो प्यार है जीव को, वो नहीं हट ही नहीं सकता। इसे केवल अभ्यास करना पड़ेगा। पहला अभ्यास, इस चौथे प्यार को हटाना पड़ेगा जगत से और संसार से, प्रीति, जगत से जो प्रीति है उसे हटाना पड़ेगा। तीसरा, जब ये हट जाएगा तो उसके बाद तीसरा को हटाओ। तीसरा क्या है? कुटुंब परिवार, इसे हटाना है। उसके बाद इसे हटा लेगा, इसे जब हटा लेंगे हम, उसके बाद दूसरा को हटाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? अपने शरीर के प्यार को हटाना पड़ेगा। जब ये हट जाएगा, जब तीनों, तब अपने प्राणों के जो प्यार है उसे हटाना पड़ेगा। और जब ये पहला नंबर का जो प्यार है वो हट जाएगा, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी दोस्तों। जब ये चारों प्यार हमारा समाप्त हो जाएगा, तब भगवान की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये हुआ 4 प्रकार के प्यार, जिससे जो जीवात्मा सबसे ज्यादा प्यार करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दोस्तों, हमें इसे 4 प्रकार के प्यारों को हमें मिटाना होगा। श्री कृष्ण राधे राधे।